जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्नारायण। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 9वें स्कंद का 13वां अध्याय। आज इस अध्याय में हम सुनेंगे राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋषित्व के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप ही रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋषियों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने साफ दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह साफ धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी साफ दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसीलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग नहीं चला चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख सुख और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर है, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करे। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन कर रहे हैं। पलक उठने और गिरने पर उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण विदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक और उदावसु उसका नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर, महावीर्य का सुधृति और सुधृति का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का अहर्ष्य और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीर, देवमीर से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिराज, कृतिराज का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हर्षरोमा। इसी हर्षरोमा के पुत्र महाराज शीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर यानी हल के अग्रभाग से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीरध्वज पड़ा। शीरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित, केशीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था, खांडिक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतधुम्न था। शतधुम्न से सूची, सूची से संध्वा, संध्वा से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति सेमधी का जन्म हुआ। सेमधी से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ।
यहाँ अग्नि का अंश था, उपगुप्त का स्वनंत, स्वनंत का युयुध, युयुध का सुभासर, सुभासर का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का श्रित नामक पुत्र हुआ। श्रित का सुनक, सुनक का बीतहव्य, बीतहव्य का धृति, धृति का बहुलास्व, बहुलास्व का कृति और कृत्य का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई तो कमेंट करके बताइए। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। तब तक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।